भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शिक्षा भारत की पहचान है और मध्य प्रदेश ने एनईपी लागू करने में कई अग्रणीय कदम उठाए हैं। प्रदेश के कुलपति और कुलगुरु बनाने की परंपरा शुरू की। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ कागजी डिग्रियां दी जाती थी, लेकिन अब प्रदेश में 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम मोदी की मंशा के अनुसार एनईपी लागू की जा रही है। देर से पढ़ाई शुरू करने वाले बच्चों को राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत एडमिशन दिया जा रहा है। टॉपर छात्रों को लैपटॉप, बच्चों को साइकिल और निजी स्कूलों के छात्रों को 450 रुपए में कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि एनईपी के तहत 56 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं और 13 भाषाओं को महाविद्यालयों में जोड़ा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय शिक्षा नीति देश की सभ्यता और वैज्ञानिकता पर आधारित है। देश में 30 करोड़ विद्यार्थी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के स्कूलों में ही 1 करोड़ 35 लाख और उच्च शिक्षा में 1 करोड़ 27 लाख विद्यार्थी हैं। कुल मिलाकर 2.50 करोड़ विद्यार्थी मध्य प्रदेश में एक जीवंत प्रयोगशाला बनाते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के साथ मिलकर बाल वाटिका से कक्षा 8 तक एक समान सिलेबस तैयार किया गया है। कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवाओं के द्वारा देश समाज को बदलने के विश्वास का प्रतीक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे शिक्षा परिदृश्य में एक गहन परिवर्तन और सुधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को नई दिशा देने की दूरंदर्शी कार्य योजना है, जिसका मूल स्वभाव समग्रता है। नीति के लक्ष्यों के समग्र शिक्षा, समग्र विकास और समग्र राष्ट्र निर्माण से जुड़ी चुनौती और मध्य प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध संभावनाओं पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामूहिक विचार की पहल सराहनीय है। अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्मान्य गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की हिसाब करूं तो मध्य प्रदेश में मैं एक स्टैटिस्टिक्स अभी हिसाब कर रहा था, मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 50 लाख स्कूली विद्यार्थी, 1 करोड़ 35 लाख। उच्च शिक्षा में मैं हायर एजुकेशन की देख रहा था, लगभग आपकी ग्रोथ के साथ अच्छे 27 लाख, कोई स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने 27 लाख का है। ये कुल मिलाकर 1.5 करोड़ स्टूडेंट है। मध्य प्रदेश की आबादी 9 करोड़ है। हमें विकसित भारत की लक्ष्य को पूरा करना है। मध्य प्रदेश की आम लोगों की जिंदगी की मानक को बढ़ानी है।